जय माँ दुर्गे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। नवरात्र में सप्तमी तिथि से कन्या पूजन शुरू हो जाता है और इस दौरान कन्याओं को घर बुलाकर उन्हें भोजन कराया जाता है और कन्याओं की पूजा की जाती है। कन्याओं को नौ देवी का रूप मानकर इनका स्वागत किया जाता है, इनका आशीर्वाद लिया जाता है। तो भक्तों आइए, आज हम आपको कन्या पूजन की संपूर्ण विधि के बारे में इस वीडियो में बताएंगे ताकि आपको देवी रूपी कन्याओं का आशीर्वाद मिले। साथ ही इस वीडियो में हम महाअष्टमी, महानवमी का शुभ मुहूर्त और कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त के बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए भक्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नवरात्रि में विधि विधान से माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इसके साथ ही अष्टमी और नवमी तिथि को बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि इन दिनों कन्या पूजन का भी विधान है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में कन्या की पूजा करने से सुख समृद्धि आती है। इससे माँ दुर्गा शीघ्र प्रसन्न होती हैं। पूजन के लिए आमंत्रित छोटी कन्याओं को कंजक भी कहा जाता है, अतः यह पूजा कंजक पूजन के नाम से भी प्रसिद्ध है। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन करना शुभ माना जाता है। शुभ मुहूर्त में कन्या की पूजा करना शुभ होता है। कन्या पूजन की विधि। कन्या भोज और पूजन के लिए कन्याओं को एक दिन पहले ही आमंत्रित करना चाहिए। गृह प्रवेश कर कन्याओं का पूरे परिवार के साथ स्वागत करें और मातृशक्ति का आवाहन करें। अष्टमी के दिन कन्या की पूजा करने के लिए सबसे पहले सुबह उठकर स्नान कर लें। स्नान के बाद सबसे पहले विधि अनुसार भगवान गणेश और महागौरी की पूजा करें। कन्या पूजा के लिए 2 साल से लेकर 10 साल तक की 9 लड़कियों को और 1 लड़के को घर पर बुलाएं। कन्याओं को स्वच्छ जगह बिठाकर सभी के पैरों को दूध से भरे थाल या थाली में रखकर अपने हाथों से उनके पैर धोने चाहिए और पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। उसके बाद माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। इसके बाद माँ भगवती का ध्यान करके कन्याओं को इच्छा अनुसार भोजन कराना चाहिए। इनकी संख्या कम से कम 9 तो होनी चाहिए और एक बालक भी अवश्य होना चाहिए, जिसे भैरव जी का रूप माना जाता है। जिस प्रकार माँ की पूजा भैरव के बिना पूर्ण नहीं होती, उसी तरह कन्या पूजन के लिए एक बालक को भी भोजन कराना बहुत जरूरी होता है। 2 वर्ष की कुमारी कन्या को कुमारी माना जाता है। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति का स्वरूप मानी जाती है। त्रिमूर्ति यानी दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती का स्वरूप। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी माना जाता है। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहा जाता है। 6 वर्ष की कन्या को माता कालिका का रूप माना जाता है। 7 वर्ष की कन्या को चंडिका माता माना जाता है। 8 वर्ष की कन्या को सांभवी कहा जाता है। 9 वर्ष की कन्या को देवी दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा जाता है। उसके बाद बालक को दीप दिखाकर आरती उतारकर यथासंभव उन्हें अर्पित करें। आमतौर पर कन्या पूजन के दिन कन्याओं को पूरी, चना और हलवा खाने के लिए दिया जाता है। उसके बाद कन्याओं को यथासंभव उपहार दिए जाते हैं। आप अपनी सामर्थ्य अनुसार कन्याओं की पढ़ाई लिखाई से संबंधित या उपयोग में आने वाली चीजें उन्हें उपहार स्वरूप दे सकते हैं। इसके बाद पैर छूकर आशीर्वाद लें और माँ की स्तुति करते हुए गलती के लिए क्षमा मांगे। उसके बाद सभी कन्याओं को एक घेरे में खड़ा करके जयकारा लगाना चाहिए, जिससे माँ दुर्गा की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। इसके बाद उन्हें आतिथ्य सत्कार के साथ विदा करना चाहिए। देवी पुराण के अनुसार कन्या की पूजा करने से देवी दुर्गा प्रसन्न होती हैं और व्रत की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इतना ही नहीं, कन्याओं को भोजन कराने से कुंडली में ग्रहों की स्थिति भी ठीक हो जाती है। ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार कन्या पूजन में आपको हमेशा एक लड़के को आमंत्रित करना चाहिए। यह माना जाता है कि भगवान शिव ने आदि शक्ति माँ दुर्गा की सुरक्षा के लिए भैरव को नियुक्त किया था। इसलिए माँ दुर्गा के साथ भगवान भैरव के रूप में कम से कम
एक लड़के की पूजा करना जरूरी मानी जाती है। वहीं ऐसे में कन्या पूजन करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। घर पर जब भी कन्याओं का पूजन के लिए बुलाएं, उन्हें अपमानित न करें। किसी भी कन्या को डांटे नहीं, पूरी श्रद्धा भाव से उनका पूजन करें। भूलकर भी कन्याओं को बासा भोजन न खिलाएं, ये बेहद अशुभ माना जाता है। इस बात का भी ध्यान रखें कि कन्या पूजन के तुरंत बाद घर में सफाई ना करें, अर्थात किसी भी प्रकार से झाड़ू पोछा ना करें। अगर आप कन्या भोजन नहीं करा पा रहे हैं तो भोजन भेजकर भी दान दिया जा सकता है। इस दिन के भोजन में लहसुन और प्याज का भोजन नहीं बनाना चाहिए। शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर कन्याओं को खिलाना चाहिए। कन्याओं को भोजन कराने से पहले उसे झूठा ना करें, यानी कन्याओं को भोजन खिलाने से पहले भोजन तैयार करके माँ दुर्गा को भोग लगाएं। उसके पश्चात कन्याओं को भोजन कराएं। कन्याओं को भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करें। उससे पहले किसी भी तरह आप भोजन ना ग्रहण करें। कन्या पूजन करते समय इन सभी विशेष बातों को आपको भली भांति से याद रखना है, नहीं तो माँ दुर्गा क्रोधित हो जाती हैं। महानवमी के दिन लोग सुबह का पूजन करने के बाद कन्या पूजन करते हैं। इसके बाद हवन किया जाता है। हवन के बाद व्रत का पारण करने का नियम है। भक्तों, 22 अक्टूबर 2023 दिन रविवार को माँ महागौरी की पूजा होगी, यानी महाअष्टमी 22 अक्टूबर 2023 को है। 22 अक्टूबर 2023 दिन रविवार को अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी। 21 अक्टूबर शनिवार की रात 9:54 से और अष्टमी तिथि का समापन 22 अक्टूबर रविवार को शाम 7:59 पर हो जाएगा। उस दिन सूर्योदय सुबह 6:30 पर और सूर्यास्त शाम 6:52 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:54 से 5:42 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से 12:34 तक रहेगा। अमृत काल दोपहर 12:38 से दोपहर 2:10 तक रहेगा। धृति योग सुबह से रात 9:52 तक रहेगा। राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त रहने वाला है। सुबह 6:31 से सुबह 11:50 तक। वहीं 23 अक्टूबर 2023 सोमवार के दिन माँ सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा होगी, यानी महानवमी का दिन रहेगा। उसी दिन शारदीय नवरात्र के व्रत पारण भी किए जाएंगे। वहीं नवमी तिथि प्रारंभ होगी 22 अक्टूबर रविवार की रात 8 बजे से और नवमी तिथि का समापन 23 अक्टूबर सोमवार को शाम 5:45 पर होगा। उसी दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:54 से 5:42 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। श्रवण नक्षत्र शाम 5:14 तक रहेगा। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र लग जाएगा। राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहने वाला है। महानवमी के दिन कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 6:31 से 7:28 तक रहेगा। उसके बाद राहु काल का समय शुरू हो जाएगा। तो राहु काल के बाद जो दूसरा शुभ मुहूर्त है कन्या पूजन का, वह सुबह 9 बजे से 11:55 तक रहने वाला है। कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन 24 अक्टूबर 2023 मंगलवार के दिन किया जाएगा। 24 अक्टूबर को कलश विसर्जन का समय सुबह 6:32 से दोपहर 2:45 तक रहेगा। 24 अक्टूबर 2023 मंगलवार को ही माँ दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन भी होगा और विजयादशमी भी 24 अक्टूबर के दिन ही है, यानी दशहरा का त्योहार भी 24 अक्टूबर को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। भक्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से मिली जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।